इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है, ये बड़ा संजीदा मामला है, लेकिन इस हवाले से भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी कुछ मुतालिबात इन पे बात हो सकती है, कुछ पे नहीं हो सकती। जायज़ मुतालिबात का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी जायज़ मुतालिबात जो हैं वो हुकूमत की नज़र में कौन कौन से मुतालिबात हैं और कौन से मुतालिबात हैं जो जायज़ कैटेगरी में नहीं आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा खान। वैसे तो जो मुतालिबात उनके जितने भी हैं उसमें जायज़ अगर आपको कोई लगता है तो आप उसी का जिक्र कर लें। मेरे ख्याल में आपको भी पता है कि उनके पास जायज़ मुतालिबात कहने को कुछ नहीं है। वो तो अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद वाली बात है। और वो कहते हैं कि हमारी मर्जी का कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, हमारी मर्जी का कोई फैज हमीद हो, हमारी मर्जी कोई जनरल कमर जावेद बाजवा हो, हमारी मर्जी का कोई उमर अता बंदियाल या कोई साकिब निसार बैठा हो चीफ जस्टिस बन के। तो ये मुतालिबात तो खैर नाजायज़ है और ये कभी उनके पूरे नहीं होंगे। अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन का कल ऐलान कर दें तो ये भी मुमकिन नहीं है। हाँ, बात करें नए इलेक्शन जो अगले आने वाले हैं उसके लिए रिफॉर्म्स लाएं, उस पर बात हो सकती है। कानून साजी के लिए बात करें, उस पर बात हो सकती है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बहाल करने के लिए आए, उस पर बात हो सकती है। ये जो बीच में तनाव पैदा हुआ है, टेम्परेचर हाई है और पॉलिटिशियंस का आपस में राब्ता नहीं होता, सियासी क़यादतें आपस में बैठती नहीं है, इसका कोई हल निकालते हैं। तो उसमें आप तो खुद इस वक्त बंद गली में बैठे हुए हैं, आपके पास तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। हमने तो आपकी जो बैरिस्टर गोहर ने गुज़श्ता 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं मीडिया टॉक्स में, उन्होंने कहा था कि बस कर दें और अब जाने दें, हम बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंटरटेन किया और उनको जो है तो मुज़ाकरात की दावत दी। जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था कि बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंटरटेन किया। और कुछ लोग पीटीआई के भी हैं जिन्होंने ये बातें की थी, जो शायद मेरे ख्याल में इनका कोई अलग फिक्शन है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंटरटेन किया। मेरे ख्याल में ये बड़ेपन का मुजाहरा है, हालांकि मुंह मत्थे लगने की कोई जगह पीटीआई ने छोड़ी नहीं है। सो लेट्स सी, जो इनकी तरफ से बात आएगी विद इन सम सर्टेन लिमिट एंड सर्कल ऑफ डिसेंसी एंड पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होगी, तो उसको सुनेंगे भी और उसको एंटरटेन भी करेंगे। लेकिन अगर कोई मावरा आईन और दस्तूर बात होगी, सर वो कहते हैं जुबानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से जो वो बात करते हैं हमेशा, और जब भी मुलाकात होती है वो नहीं होने दी जा रही होती है। फिर वो जो सियासी जो बात वो करते हैं उस पर हुकूमत को एतराज़ है, सियासी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये भी उनकी जो खासतौर पर जुबानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी वो एक मुतालिबा सामने रखते हैं। तो ये मुतालिबा तो अंडरस्टूड सी बात है कि हुकूमत नहीं सुनने वाली। यानी फिर ये जो ऊँट है मुज़ाकरात का, ये भी किसी करवट नहीं बैठेगा, पहले से चीज़ बड़ी आया है, बड़ी क्लियर नजर आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी नहीं है। हुकूमत में वजीर आजम साहब जो हैं वो बड़े दिल गुर्दे के मालिक हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठकर जो है तो वो बड़ेपन का ही मुजाहरा करेंगे। जितना कुछ मुमकिन हो सकेगा प्राइम मिनिस्टर साहब उनको रिलीफ देंगे। बन गली से अगर इनको रास्ता मिल जाए तो मेरे ख्याल में अच्छा ही होगा। और सारी बातें इनकी सुनी भी नहीं जा सकती, मानी भी नहीं जा सकती, लेकिन जो मानने वाली बात होगी उसको हम रद्द भी नहीं करेंगे। हाँ, एक बात आपको मैं जरूर बताऊं कि वी बिलीव इन पॉलिटिकल डायलॉग्स। और जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मुझे फिक्र उनकी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि मैं महमूद अचकज़ई साहब ने खुद, एक बार मैंने उनसे पूछा था, लाहौर में एक स्टेज पर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि इमरान खान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहते बहुत अनप्रेडिक्टेबल बंदा है और नाकाबिले एतबार शख्स है। तो अब मुझे नहीं पता कि अब उनको उन पर किस तरह एतबार। इख्तियार भाई, ये बात तो आप समझते हैं, सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। सियासत में कभी भी आप किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के बारे में माजी में क्या क्या बातें की, आज सब इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी की वजह से नून लीग की हुकूमत बनी है, इत्तेहादी हैं वो आप लोगों के। इसके साथ साथ अगर हम माजी की बात कर लें तो शेख रशीद के साथ बैठ के इमरान खान साहब की एक लड़ाई हो रही थी टॉक शो में, गालिबन हामिद मीर साहब का शो था, किसका शो था। और उसके बाद वही शेख रशीद साहब बड़े क्लोज रहे इमरान खान साहब के, उन्होंने इतनी जेल काटी, चिल्ला काटा बकौल उनके खान साहब की मोहब्बत में। तो ये तो होता रहता है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब खड़े होगा, वो दूसरी बात, अभी मौलाना फजल रहमान साहब, पीटीआई वालों की बैक टू बैक मुलाकातें हुई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, लेकिन मुज़ाकरात नशिस्तों का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सका। तो सियासत में ये इसमें कोई हरफ आखिर नहीं है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब और पीटीआई वाले, उनको शायद लगता होगा कि इनकी डायरेक्शन है समथिंग हमारी तरफ से। हम तो पॉलिटिकल कुव्वत हैं, हम समझते हैं कि ये, मेरे ख्याल में ये, मैं फिर कहता हूं कि ये वजीर आजम का बड़ापन है कि ये फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, ये उसके बाद ये 6ठी 7वीं मरतबा
हालांकि कोई मुंह मत्थे लगने की जगह कोई नहीं छोड़ी, इन्होंने कोई नहीं छोड़ी। सही। पाकिस्तान पर हमला हो, फौज पर हमला हो, हमारी इकोनॉमी पर हमला हो, पाकिस्तान टूटने की बात हो, तोड़ने की बातें करते हैं, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठने की कोई जगह तो नहीं बनती। जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, यही नहीं तो जब आप लोग पहले से क्लियर हैं इख्तियार भाई, कैसे लोगों के साथ आप लोग नहीं बैठ सकते? जब आप लोग पहले से बड़े क्लियर हैं, कैसे लोगों के साथ नहीं बैठा जा सकता? तो फिर बैठ के क्या टाइम बाय किया जाएगा, क्या किया जाएगा? एक सेकंड। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, ऐसे वाकये में इनकी पोजीशन कुछ और होती है, पाकिस्तान की चलिए आपने तो कह दिया ना, आपने मौके दे दिया कि बैठने के काबिल नहीं आपके साथ, तो फिर कैसे बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, क्या करेंगे बैठ के, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्या होगा? मुल्क के लोग हैं, अपने मुल्क के लोग हैं, यहीं पर मौजूद हैं, तो इसलिए डायलॉग अगर टीटीपी के साथ हो सकती है तो पीटीआई के साथ भी हो सकती है। आई बिलीव इन इट, एंड मेरी पार्टी, मेरी क़यादत भी यही समझती है कि अगर इनको अकल आ जाए और इनको बात समझ में आपने डायरेक्ट वैसे कंपैरिजन इनका टीटीपी के साथ कर दिया, तालिबान के साथ। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कह रहा हूं, मैं वैसे आपको एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर उनके साथ मुज़ाकरात हो सकता है तो इनके साथ भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये जो अभी से 9 मई के हवाले से केसेस हैं, महमूद रशीद को इतने साल की सज़ा हो गई, 33 साल, अब एक तरफ सज़ाएं हो रही हैं, फिर साथ डायलॉग की बात भी हो रही है, फिर ये सज़ाओं में अगर कोई छूट या लचक इस तरह की कोई बात करें तो उसमें फिर क्या हो सकता है? देखिए, वो तो 9 मई के जितने वाकयात हैं उसका डायलॉग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो हम समझते हैं जो उसमें मुलविस है उसको छूटना नहीं चाहिए, उसको कोई उसको उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 9 मई में जो मुलविस है, पॉलिटिकल डायलॉग जो है, दिस इज समथिंग एल्स। और जो वो अदालत का सजा और जजा का मामला है वो कुछ और बात है। अगर उसमें कोई समझता है कि वो बेगुनाह है तो फवाद चौधरी ने अपने आप को साबित किया, शाह महमूद कुरैशी ने खुद को साबित किया, तो इस तरह ये लोग भी जाएं, ये रसीदें निकालें और सीधे अदालत के दरवाजे खुले, वहां से रिलीफ लें, वहां से इंसाफ लें। इस डायलॉग की आड़ में 9 मई पर मिट्टी पाव वाला प्रोग्राम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आगे अब ये वज़ीर आला केपी के क्या करने जा रहे हैं? ये जो मूवमेंट का आगाज हो चुका है, ये आगे जाके हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई चैलेंज साबित हो सकता है? और नहीं जी, ना वो जमाने चले गए जब खलील साहब जो थे तो वो फाख्ता उड़ाया करते। तो ना खलील साहब है, ना कोई फाख्ता है, ना कोई उड़ान है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन तिलों में इतना तिल शेल नहीं है। दूसरा बात पे चढ़ाई की थी, उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट, जो 9 मई हुआ था उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। ठीक है जी। उससे पहले जब इन्होंने कहा कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उस वक्त भी पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। जब 126 दिन का धरना हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। लेकिन इस 1 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट बन चुका है। अब पाकिस्तान की कौमी असास पर, इसकी इकोनॉमी पर और इसकी जमहूरियत पर, कौमी अदारों पर अब कोई हमला करने की जुर्रत तो क्या वो सोच नहीं सकता। अब वो हालात नहीं है। चले जी, स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जलसा करें, रैली करें, लेकिन हुकूमत इसे को खतरा महसूस नहीं करती। ठीक है जी, खुला मैंडेट है, लेकिन सही है जी। पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो उसका बड़ी कितने हैं। पंजाब में इनके पास क्या है, सिंध में क्या है, नथिंग। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना हो तो तहरीक इंसाफ स्टैंडिंग नोवेयर इवन इन द मिडल ऑफ नो। ठीक है।